जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, अहंकार से और अपमान से, बुरे इरादों से, धर्मी की मतलब आज्ञाकारी मनुष्य की, ईमानदार और राष्ट्रबाज मनुष्य की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। ये प्रार्थना है, इसे समझिएगा, ये प्रार्थना है। जब आपके जीवन में इस प्रकार की कंडीशंस आती है, अंडरलाइन कीजिए इसे और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, घुटनों पर आकर उपवास के साथ, आंसुओं के साथ आप उत्तर पाएंगे। 19वां वचन कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। परमेश्वर को सराहिए, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए, यह प्रशंसा का शब्द है। परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर दीजिए, उसको सराहिए और आपके जीवन में परमेश्वर आपको सराहेगा, आपको प्रशंसा देगा। 20वां वचन कहता है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर पहले तो आपको दर्शन देने के स्थान में, मतलब अपना पवित्र स्थान में, और दुष्टों की, उन दुष्ट मनुष्यों की गोष्ठी से आपको गुप्त रखेगा, बुरी युक्तियों से आपको गुप्त रखेगा, बुराई का आपके ऊपर प्रभुत्व और प्रभाव नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परमेश्वर का मंडप क्या है? वो पवित्र मंदिर गर्भ, जैसे आप परमेश्वर का मंदिर है और आपका हृदय में प्रभु रहता है, वैसे ही प्रभु आपका मंदिर है और आप प्रभु का हृदय में रहते हैं। तो प्रभु आपको अपने पवित्र हृदय के अंतर में छुपा लेगा। हालेलुया। पवित्र स्थान से भी पवित्र स्थान में परमेश्वर आपको गुप्त स्थान में छिपा लेगा। और झगड़े रगड़े से, यह है महाकलेश की बात है। जब महाकलेश आएगा तब कलीसिया कहाँ होगी? परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, जिसे पैराडाइज कहते हैं, आप वहां होंगे। ये उसका दर्शन है, एक झलक है यहाँ पर जो दिखाई गई है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा धन्य है, परमेश्वर स्तुतियों के योग्य है, आराधनाओं के योग्य है, महिमा देने के योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है, स्तुतिगान करने के योग्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ने वाले नगर में, उस पैराडाइज में मुझ पर अद्भुत करुणा की है और मुझे वहां पहुंचा दिया है। आप इस विश्व में जो भी कलेश काल में होगा, आप उससे पूर्ण रूप से बहाल किए गए हैं, मुक्त किए गए हैं। जो कुछ आपके साथ में, जो कुछ विश्व में होगा, वो आपके साथ में नहीं होगा। क्या इसराइलियों पर जो मिस्र पर विपत्तियां आ रही थी, वो इसराइलियों ने झेली? नहीं झेली। तो फिर आप भी कैसे झेलेंगे? इस पर ध्यान दीजिएगा। 22वां वचन, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। परमेश्वर बहुत कृपालु है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके पास लौट आएंगे, वो उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान आपकी ओर दौड़ेगा और आपको गले लगा लेगा, आपको चुंबन करेगा। 23वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, ये सारी कलीसिया के लिए, विश्व के सब लोगों के लिए, उससे प्रेम रखो। यहोवा विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करते हैं, घमंड दिखाते हैं और अकड़ दिखाते हैं, उसको वह भली भांति बदला देता है। अंतिम वचन है, ये बदला देता है, आप समझ सकते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अंतिम वचन 24वां वचन, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों, हिम्मत मत हारो और दृढ़ रहो, दृढ़ता बांधे रखो, हियाव बांधे रखो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रखे, क्योंकि वह आने वाला है, वह आने वाला है, हाँ वह आने वाला है, वह शीघ्र आने वाला है, वह सृष्टि का न्याय करने को आने वाला है। धन्यवाद।